दोस्तों आज आइए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर आगे बढ़ाने की बात चल रही है। तो शुरू करते हैं। इंडिया एंड यूके टू होल्ड एफटीए टॉक्स दिस मंथ। मतलब ये कह रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम मीन्स होता है ब्रिटेन, होते हैं कई, वो ये स्कॉटलैंड भी आएगा उसमें। वो मतलब वार्ता आयोजित करेंगे टू होल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाक। टाक मीन्स होता है वार्ता। टाक मीन्स फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार समझौता। इस महीने में दोनों देश जो है टू रिसॉल्व टू रिसॉल्व द इशू क्लोज निगोशिएशन। मतलब जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करेंगे, निगोशिएशन करेंगे। निगोशिएशन मतलब होता है वार्ता भी होती है, क्लोज निगोशिएशन समझौता भी कह सकते हैं, वार्ता भी कह सकते हैं। आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे टू नेशन जो होते हैं, टू नेशन वेयर स्टाल्ड आज टू नेशन स्टेप इनटू देयर इलेक्शन साइकिल। मतलब वार्ता थी, इसको रोक दिया गया, स्टाल्ड कर दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दोनों देश हैं स्टेप इनटू देयर इलेक्शन साइकिल, मतलब दोनों देशों में चुनाव हो रहा था। इसी वजह से जो वार्ता थी उसको स्थगित कर दी गई, तो रोक दी। स्टेप इनटू मतलब प्रवेश कर गए अपने जो इलेक्शन, जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें दोनों देश प्रवेश कर गए थे। देखिए न्यू दिल्ली, with the New Delhi government taking charge in Britain, न्यू दिल्ली विद द न्यू गवर्नमेंट टेकिंग चार्ज इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में नई सरकार को क्या है, अपना सत्ता हासिल, अपना जो चार्ज है लेते समय, लेने के साथ ही टेकिंग द चार्ज, यानी कि ब्रिटेन में नई सरकार बनी है, वो अपना चार्ज ले रही है। सीनियर ऑफिशियल सेड इंडिया एंड यूके, मतलब भारत और यूके के जो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा, कहा कि विल होल्ड नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक दिस मंथ फॉर द proposed free trade agreement to resolve the pending issue and close negotiation, and official said। इन्होंने क्या कहा कि जो इंडिया और जो यूके विल होल्ड मतलब अगले अगले राउंड की जो वार्ता की, जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक, इस मंथ में जो वार्ता की अगले राउंड की ये जो समझौता का उसको आयोजित किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? फॉर प्रोपोज्ड फ्री ट्रेड, मतलब जो मुक्त व्यापार समझौता है प्रस्तावित किया गया है उसको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व। और जो पेंडिंग इशू है, जो मतलब उसमें सस्पेंशन में जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए क्या, क्लोज निगोशिएशन की बात की जाएगी। मतलब निगोशिएशन मन से होता है समझौता किया जाता है, जो नज़दीकी जो समझौता होगा। तो इसमें इंडिया यूके, देखिए इंडिया यूके टॉक्स फॉर द प्रोपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिगन इन जनवरी 2000। मतलब इंडिया यूके जो बात है, जो टाक वार्ता थी, फॉर जो प्रोपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रस्तावित व्यापार मुक्त समझौता, बिगेन ये जो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखिए ये वर्ब है बिगेन, इन जनवरी टू 2022, जनवरी टू 2022। मतलब ये जो व्यापार था, मुक्त व्यापार समझौता पर जो बात थी वो 2022 में स्टार्ट की गई थी। द फोर्थ राउंड ऑफ टाक स्टार्ट, जो मतलब 14 पक्ष की 14 राउंड की जो बात थी, जो समझौता था, मतलब वो वार्ता थी, टाक्स मीन्स होता है वार्ता, उसको रोक दी गया था क्योंकि जो दोनों देश हैं स्टेप्ड इनटू देयर जनरल इलेक्शन साइकिल, क्या दोनों देशों में चुनाव होने वाला था, यानी चुनाव संपन्न होने वाला था, इसलिए बात को रोक दी गई थी। द ऑफिशियल सेड दैट, ऑफिस ने कहा कि टू साइड आर इन टच, मतलब दोनों जो पक्ष हैं वो क्या संपर्क में हैं। एंड द नेक्स्ट राउंड वुड रिस्टार्ट दिस मंथ ओनली, और इस महीने के जो अगला राउंड, अगला वार्ता है वो प्रारंभ कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी बात करने के लिए। अब देखिए ब्रिटेन न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये कौन है? जो ब्रिटेन के जो न्यूली इलेक्टेड मतलब नए प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं,
केयर केयर स्टारमर उन्होंने स्पोक किया मतलब बात की किसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ऑन सैटरडे सैटरडे के दिन और सेड और उसने कहा कि ही स्टूड रेडी टू कंक्लूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट वर्कड फॉर बोथ साइड। मतलब उन्होंने कहा कि जो खड़े हैं ही स्टूड खड़े रेडी हैं मतलब कंक्लूड संपन्न करने के लिए जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको मूल अवस्था में यानी कि जो उसकी जो मूल अवस्था उसमें लाने के लिए संपन्न करने के तैयार हैं और जिसको वर्केट फॉर बोथ साइड और दोनों पक्षों के लिए इसको हल कर लिया जाएगा सॉल्व कर लिया जाएगा। इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा द टू न्यूली लीडर एग्रीड। अब दोनों नए नेता जो हैं सहमत हो गए हैं टू वर्क टुवार्ड्स द ईयरली कंक्लूजन ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियरी इंडिया यूके फ्री ट्रेड। मतलब इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जो लाभदायक है जो उसमें बेनिफिशियरी हैं पर जिसे म्यूचुअली बेनिफिशियरी मतलब पारस्परिक जो लाभदायक है उसको जल्दी से जल्दी क्या करें सॉल्व कर लिया जाएगा उस पर समझौता भी हो गया है टू सम सहमत होंगे टू एग्री टू वर्क। मतलब उसको सॉल्व करने के लिए दोनों देश क्या हो जाए सहमत होंगे दोनों देश के जो नेता हैं वो सहमत हो गए हैं। देयर आर पेंडिंग इश्यू इन बोथ गुड्स एंड सर्विस सेक्टर। मतलब विभिन्न जो पेंडिंग इश्यू है ये दोनों पक्ष में जैसे गुड्स मन से वस्तुएं या सर्विस मतलब सेवा क्षेत्र में सेव वस्तु और सेवा क्षेत्र में कुछ मुद्दे जो पेंडिंग में पड़े हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। इंडियन इंडस्ट्री इज डिमांडिंग। जो भारतीय उद्योग है वो क्या कर रही है मांग कर रही है ग्रेटर स्टेज की मतलब ज़्यादा पहुंच की मांग कर रही है। कहाँ पे ज़्यादा पहुंच की मांग कर रही है फॉर द फर्स्ट स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम सेक्टर आईटी। मतलब जो कहे कि फॉर इट्स स्किल्ड प्रोफेशनल जो मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल है जो कर्मचारी हैं जो मानव संसाधन है फ्रॉम सेक्टर जैसे मतलब आईटी सेक्टर है हेल्थ सेक्टर है इन द यूके मार्केट। ये कह रहे हैं कि यूके मार्केट में हमारे जो प्रोफेशनल हैं वो क्या उनकी पहुंच ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त बिसाइड मार्केट एसेज फॉर सेवरल गुड्स एट नील कस्टम ड्यूटी। और भारत के जो उद्योग है वो मांग कर रहे हैं कि ब्रिटेन की मार्केट है उसमें जो भारत की वस्तुएं पहुंचेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा नील कस्टम ड्यूटी। मतलब नील कस्टम ड्यूटी पर बात कर रही हैं कि उस पर नील कस्टम ड्यूटी लगेगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द यूके इज सीकिंग ए सिग्निफिकेंट कट इन import duty on goods such as scotch whiskey electric vehicle lamp meat chocolate certain confectionery item confectionery। मतलब दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड क्या कह रहे हैं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम्म, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड यूके सीख मांग कर रहा है कि सिग्निफिकेंट कट की मतलब एक महत्वपूर्ण एक थोड़ा सा कट की किसमें इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स जैसे मतलब लग रहा है जैसे कि स्कॉटिश है विस्की है इलेक्ट्रिक बाइक है लैम्प है मीट है चॉकलेट है सर्टेन कन्फेक्शनरी है। मतलब यूके गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो आप निर्यात कर रहे हैं तो उस पर क्या थोड़ा सा कट कीजिए जो निर्यात ड्यूटी आपने लगाया है निर्यात नहीं आयात इम्पोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब होता है आयात पर जो कर लगता है उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। एंड जो इंपोर्ट ड्यूटी उसको थोड़ा कम कीजिए यूके ने कहा है। ब्रिटेन इज आल्सो लुकिंग फॉर। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटेन का अगर लुकिंग फॉर देख रहा है मोर अपॉर्चुनिटी बहुत से अवसर को देख रहा है फॉर यूके सर्विस इन इंडियन मार्केट इन सेगमेंट लाइक जैसे टेलीकम्युनिकेशन है लीगल है एंड फाइनेंशियल सर्विस है बैंकिंग इन्वेस्टिंग। मतलब ब्रिटेन क्या कर रहा है भारत की ओर एक अवसर के रूप में एक अवसर देख रहा है कि इसके लिए जो इंडियन मार्केट में जैसे मतलब टेलीकम्युनिकेशन आएगा लीगल और फाइनेंशियल जो सर्विस होगी उसके क्षेत्र में ब्रिटेन क्या होता है निवेश करना चाहता है भारत की बाजार के रूप में देखना चाहता है। द टू कंट्री आर आल्सो निगोशिएटिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। दोनों देश जो होते हैं निगोशिएशन कर रहे हैं समझौता कर रहे हैं जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट उसमें भी क्या आता है समझौता के लिए negotiation there are 26 chapter in the agreement which include goods service investment and intellectual प्रॉपर्टी राइट। मतलब ये कह रहा है कि एग्रीमेंट में 26 चैप्टर हैं जिसमें से क्या है गुड्स एंड सर्विस जिसमें गुड्स एंड सर्विस जो होते हैं इन्वेस्टमेंट सब शामिल हैं यानी कि सभी 26 चैप्टरों में शामिल हैं।